Hello kids. Hi beta. Let's start with Te Jeevan Dai Zad part 3. पार्ट 1 2 कल हमने किया था, अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है पार्ट 3. लवकरच एक ये वापस थोड़ा पारव्याची रिपीट कर जोडी लेते हैं. त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. पारवा म्हणजेच पिजन. पिजन. त्या जोडीनं काड्या काड्यांचं एक घरट त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला. उस जोड़ी ने काड़ी काड़ी यानी कि एक एक ट्विग्स जमा करके एक घर उस नींबू के काटेरी झाड़ में बांधने को शुरुआत की. सुरुवात केली. घरट म्हणजे नेस्ट. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजांच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजर. गुंजा मैंने आपको बताया था, ये जो आंखें हैं ना, वैसे ये आंखें गुंजा इट इज अ टाइप ऑफ सीड्स जो भगवान की माला में हम पहनते हैं, माला में डालते हैं. तो गुंजा की माला वैसे ही लुकलुकत्या मीन्स ब्लिंकिंग नजरे की दृष्टीस पडे. नजरेची पारवी दृष्टीस पडे. गुंजा म्हणजे क्रॅब्स आय. लुकलुकत्या म्हणजे ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीनं एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. भोवतालच्या आसपास के रखरखीतून मीन्स ड्राइनेस में से, यानी कि वेरी वेरी हॉट क्लाइमेट में से त्या जोडीनं, उस ग्रुप ने, उस कपल ने एक थंडा ऐसा आश्रय ढूंढ निकाला था. माझा मुलगा, रायटर का मुलगा, तिथं वारंवार जाऊन पाही देखता था. मग ते झुडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. माझा मुलगा तिथं वारंवार जाऊन पाही म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. वारंवार म्हणजे ऑफन. चिमण्या आणि इतर पक्षी यांनी ते झाड नेहमी गजबजलेलं असे. मस्त आवाज आला ना. गजबजलेलं म्हणजे बॅबेल. बहुत ही ज्यादा आवाज. जणू गात बहरत संगीतमय झाड. तुरेदार बुलबुल. ऐसा लगता था गाता हुआ जिसमें बाहर आ गई हो, वैसे एकदम फुल्ली ब्लॉसम्ड एक संगीतमय पूरा म्यूजिकल बप्पी लहरी ट्री था, अन्नू मलिक ट्री था. तुरेदार बुलबुल. तुरेदार बुलबुल मीन्स बुलबुल जिसके वहां पे ऐसे मस्त तुर्रा, तुर्रा यानी कि एक टाइप का ऊपर कलगी ऐसे हेयर ऑन द क्रेस्ट. आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत. पोपट तो हमेशा उधर दिखते. आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत. त्या सगळ्यांचं ते झाड म्हणजे एक केंद्र, एक आकर्षण, एक आश्वासन. अंडरलाइन करो इस लाइनों को अपनी टेक्स्ट बुक में. केंद्र, आकर्षण, आश्वासन, विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर स्कूल युनिट टेस्ट एक्झाम्स. ते झाड तिकडच्या सर्वांसाठी कोण कशाचे ठिकाण बनले होते, तो डॅश 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 डॅश. केंद्र, आकर्षण, आश्वासन, विश्वास. इसमें कई बार हम लोग है ना साच लिख देते हैं, तो ये भी रॉन्ग जाता है. आपको लिखना है केंद्र, आकर्षण, आश्वासन और विश्वास. आच 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 मत लिखना. हाँ आचल. आसनाचं विश्वासाचं ठिकाण झालं होतं. केंद्र म्हणजे सेंटर. आकर्षण म्हणजे अट्रॅक्शन. आश्वासन म्हणजे अश्युरन्स. विश्वास म्हणजे रिलायन्स. भरोसा, भरवसा. कलकलाट आणि गजबजाट. त्या झाडानं जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. निमंत्रण म्हणजे कलकलाट और गजबजाट. उस ट्री ने जैसे अनेक पक्षियों को जीने के लिए एक नया आश्वासक निमंत्रण दिया था. इन्व्हिटेशन. आओ. ते आश्वासन कंठोकंठी दूर पर्यंत पोहोचून भोवतालच्या तप. यह आश्वासन माउथ पब्लिसिटी से दूर तक पहुंच गया था और भोवतालच्या यानी कि आसपास के तप्त वातावरण से अनेक पक्षी उस एकमेव, वो है ना, बोलते हैं ना एकमेव सेक्रेटरी तुकाराम भिड़े, वैसा एकमेव, वन एंड ओनली वन
थंड झाडाकडं थव्या थव्यानं ग्रुप से येत असल्याच्या माझ्या लक्षात आलं. आ रहे थे, ये मेरे ध्यान में आया. बेटा समझ में आया? तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडं थव्या थव्यानं येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. थवा म्हणजे स्वार्म, लक्षात येणे म्हणजे टू कम टू नोटीस. झाडाखाली मुंग्यांचंही एक वेगळंच विश्व होतं. विश्व म्हणजे वर्ल्ड. अनेक रंगी किडे सुद्धा त्या दलदलीत होते. किडे म्हणजे इन्सेक्ट्स, दलदल म्हणजे बॉगी. मार्शीलैंड ट्री के नीचे भी ये मस्त ऐसा विश्व था. उस दलदली में अलग अलग कीड़े, मस्त आपके अलग अलग काजू किशमिश सब उधर दिखती थी. मैगी नूडल्स सब बराबर ना. पलवा बोले वाह आई एम लविंग इट. मैगी नूडल्स, और वो भी रंग बिरंगी. यक्स ना, उस दलदल में दिखती थी. किशन बोले मुझे भी पसंद है. नहीं मार्शी. एकदा पाहत असताना सापाची कात. देखो सांप की कात, स्किन. मग स्नेक कितना हैप्पी स्नेक है. कात मीन्स स्किन ऑफ स्नेक भी उधर आढळून आली, मिळाली. बराबर. सापाची कात, स्नेक्स स्किन. झाडांवर खारीची वस्ती तर होतीच. खारी यानी के वो जो आप लोग नाश्ते में खाते हो वो खारी नाही, स्क्विरल. पण थंड सावलीत कुत्री तिथे विसाव्याला येत. पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथं विसाव्या यानी के सर एग्जाम में मैंने 100 माथी खाली 20 આવ્યા. सिर्फ 20 मार्क्स आए. वो गुजराती वाला विसाव्या नहीं, विसाव्या यानी के आराम करने को आती थी. जैसे अभी कई लोग मस्त वीडियो ऑफ करके विसाव्या लगे आराम करने को. विसाव्याला येत. खार म्हणजे स्क्विरल, विसावा म्हणजे रेस्ट. फुलांपासून ते फळांपर्यंतचा फूल से लेके फलों तक का उनका जो पूरा जीवन प्रवास था, पूरी जो उनकी लाइफ की जर्नी थी, त्या झाडाची मला पाहायला मिळाली नाही. वेरी इंपॉर्टेंट. ये एसआरवी को ये सवाल आया था. फुलापासून फळापर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला. और बच्चों ने स्टार्टिंग में देखा, अरे हाँ ये लिखा हुआ है सत्य. अबे असत्य उसको नहीं मिला था. वो नाही ये लोग कोई पढ़ता ही नहीं है. परंतु शेवटच्या मगर एंड में बहरात जब ब्लॉसम आया तब फूल लागलेली पाहिली, तब फूल खिले हुए देखे. सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही, परंतु शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिली. बहर म्हणजे ब्लॉसम. जीवन प्रवास येथे अर्थ जर्नी ऑफ फ्लावर्स. ही फुलं चिमुकली मंद गोड वासाची आणि अद्भुत. ये फूल चिमुकली तुम्हारी तरह छोटी छोटी स्वीट स्वीट, मंद गोड वासाची. मंद यानी के लाइट, गोड यानी के स्वीट, वासाची यानी के स्मेल की. आणि अद्भुत पड़दार आश्वासन घेऊन आलेली. और अद्भुत सर कहाँ का भूत, कौन सा भूत. सर मम्मी मुझे भी बोलती है भूत. वो भूत नहीं, अद्भुत यानी कि एकदम अमेजिंग फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असतात. फूलों के कारण लवकरच त्या झाडाभोवती, उस झाड़ के आसपास पंखधारी, पंख धारण करने वाले चिमुकलिया, छोटी छोटी पंख धारण करने वाले छोटी छोटी परियां. पंख वाली दीपिका पाडुकोन नो, परियां यानी कि फेरीज उडू लागली, मतलब मक्खन मक्खी, बटरफ्लाय. फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत. फुलांमुळे लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पर्या उडू लागल्या. परी म्हणजे फेरी. फुलपाखर आणि रंगीत उडते कीटक. फुलचुखे, चिमुकले. फुलपाखर, बटरफ्लाय, रंगीत कलरफुल उड़ते कीटक, उड़ने वाले कीटक, कीटाणु, आई मीन छोटे छोटे मस्त जीवड़े. फूल चुखे, फूल चूसने वाले चिमुकले, छोटे छोटे पक्षी. आणि भुंगे, भुंगे यानी के भवरे. पक्षी आणि भुंगे. फूल चुखे म्हणजे अंडरलाइन करो. फूल आल्यावर कोण कोण आले तिकडे. 1 फुलपाखरे, सेकंड रंगीत उडते कीटक, थर्ड फूल चुखे चिमुकले पक्षी,
फोर्थ भूंगे। कई लोग फूल चुके अलग लगते हैं, चिमुकले अलग लिखते हैं, पक्षी अलग लिखते हैं। बेटा पक्षी के लिए यहाँ पे दो विशेषण है कि फूल को चूसने वाले चिमुकले छोटे छोटे पक्षी वो एक ही हैं, तो चार हैं। फुलपाखर, दूसरा रंगीत उड़ते कीटक, फूल चुके चिमुकले पक्षी और भुंगे। आप लोग को ये सवाल पूछा जाएगा, पक्षी साठी कोणतं विशेषण, कीटक साठी कोणतं विशेषण, तो ये आपको लिखना होगा। बेटा आर यू गेटिंग दिस? पक्का? हु कॅन आन्सर दिस? झाडाच्या बहरातील फुलांची वैशिष्ट्य, झाडाच्या बहरातील फुलांची वैशिष्ट्य। जो लोग के वीडियो ऑफ है, अगर वो लोग हैं ना आंसर दे पाए तो आई विल बी एश्योर्ड दैट यस यू आर देयर विद मी। ईशान नायक, अथर्व देवरुलकर, चिमुकली वेरी गुड, मंदगोड वासाची वेरी गुड, दो बाकी रहा। यश त्रिपाठी, आई वांट यू टू आंसर दिस। उत्सव यादव, झाड़ में ब्लॉसम आया तो उस पर जो फूल आए ना उनके वैशिष्ट्य। जिया एंड जिया, अरे यार मैं बुलाता हूं तो वाई तो लिखो। बेटा फूलों के वैशिष्ट्य देखो, जहां पे एक साथ है ना चिमुकली, वहां पे ये आगे देखो लिखा है मंदगोड वासाची, आगे लिखा है अद्भुत फळदार आश्वासनाची, और आगे भी लिखा है फुलामुळे पंखधारी चिमुकलिया पर्या आलिया। नाउ अ वेरी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मेरी एग्जाम्स में आएंगे मराठी की। उतार्यातील दोन नाददर्शक शब्द। I am allowing you to unmute yourself. Let me see who speaks first. पहले कौन जवाब देता है? उतार्यातील दोन नाददर्शक, नाददर्शक मीन्स आवाज करने वाले शब्द। I am allowing you to unmute. कलकलाट। सर कहना है या बोलो, किसी ने कलकलाट तो बोल दिया। हाँ सर। गजब बाट ले ले। हाँ गजब जाट गज बजाट, कल कलाट और गज बजाट, सब लोग बोलो कल कलाट और गज बजाट। कलकलाट आणि गज बजाट। सब लोग अपने घर में कल कलाट और गज बजाट कर डालो। कल कलाट आणि गज बजाट बोलो। कलकलाट आणि गज बजाट। मैं कितना जोर जोर से बोल रहा हूँ, मेरे आसपास वाले लोगों को कल कलाट और गज बजाट हो गया। बोलो कल कलाट और गज बजाट। गज बजाट। हाँ बराबर, ये दो, ये इसलिए मैंने इतनी बार बुलवाया क्योंकि ये भी एग्जाम में आने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, उतार्यातील नाददर्शक शब्द, और तब आप बोलोगे सर ये नाददर्शक क्या है? यू विल नॉट गेट व्हाट इज नाददर्शक। अभी भी किसको नहीं पता नाददर्शक क्या है? शिवेंद्र क्यों ये सब फोड़ रहा है, तालियां बजा रहा है और सब फोड़ रहा है? आई मीन टू से सिंबल का मतलब नहीं समझ में आया शिवेंद्र भाई। अच्छा आप एंजॉय कर रहे हो, मगर मतलब क्या? सर वैसे ही बटन दबा रहा था, ट्राई कर रहा था। नाददर्शक का मतलब पूछो, देखो करण भले कुछ भी हो, करण बंदा मस्त है, वो पूरे लेक्चर में ध्यान देगा और वो पूछेगा, वो बात करेगा मेरे से। इसलिए जो लोगों ने मुझे रिव्यू दिए थे ना, करण अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत मस्ती करता है, वो गलत रिव्यू है। कम से कम वो अटेंटिव तो है क्लास में। नाददर्शक का मीनिंग मुझे करण ने सबसे पहले पूछा, जिसको नहीं पता वो पूछ सकते हैं मेरे को। नाददर्शक का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, रिलेटेड टू साउंड। नाद यानी के साउंड, नाद यानी के साउंड। समझ में आया? चलिए मैं अभी 4 सवाल पूछने वाला हूं। कौन कंपटीशन में आना चाहेगा 4 सवालों की? एक्चुअली मैं चाहता हूं जो लोग साहिल बहुत दिनों बाद मस्त, कितना क्यूट सा बच्चा है, दिखा मेरे को। चलेगा बच्चा, आजा ना, आजा हीरो। राइट जाएगा शायद तेरा, जीत गया तो मैं तेरे को हिंट दूंगा ना, मैं है ना तेरा दोस्त, मैं तेरे को हिंट दे रहा हूं। देख
पेज नंबर 49 और 50 में से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. चिमण्या आणि इतर पक्षी दिखा तेरे को बेटा? एक मिनट सर. पेज हाँ, नंबर सर. 49 और 50 हाँ, देख मिला बेटा. मिला मिला. हाँ, उसमें चिमण्या आणि इतर पक्षी दिखा. हाँ. वहां से लेके 50 पेज पर जगण्याचा दिलासा वहां तक, इसमें से मैं सवाल पूछ रहा हूँ तेरे लिए खास. ठीक है. मैं बता रहा हूँ कहां से कहां तक. ओके सर. अभी तू अपने लिए कोई भी एक बंदा सिलेक्ट कर जो तेरे सामने है. खैर मैं तेजस को सिलेक्ट करता हूँ. तेजस नहीं, तेजस ध्यान देता है. कोई ऐसा बंदा जो कभी आया ही नहीं, करण हीरो है, वो भी मस्त है, वो भी आंसर देता है, जो कभी दिखता नहीं. ऋषभ भाई, ऋषभ भाई आजा. ऋषभ अनम्यूट किया? नहीं किया. ऋषभ अनम्यूट होगा? हाँ. चलिए ऋषभ, और सामने कौन है? सर मैं साहिल. ऋषभ हाई कर अपने कॉम्पिटिटर को. ऋषभ भाई बोल. अरे बोल भाई, तुझे बोलने का, टाइप नहीं करने का. अच्छा एक काम करता हूँ, ऋषभ बोल नहीं रहा तो निर्वल को ले लेता हूँ. निर्वल तू आएगा भाई? माइक नहीं चलेगा. अच्छा निर्वल भाई आजा. 4 सवाल है. हाँ ऋषभ लिख के आंसर दे. निर्वल, निर्वल. ओके बच्चा सो रहा है, उसको ट्रबल नहीं करते. तो अनम्यूट करना भाई अपने आप को, क्योंकि ये 4 आपके एग्जाम में आने वाले हैं. इसे ये 4 सवाल पर ध्यान दो. निर्वल अनम्यूट करेगा? साहिल तू हाई बोल तो देखते हैं तेरे हाई का जवाब पहले कौन देता है. हाय. जोर से हाई बोल. हाय. निर्वल आ रहा है? जश चौहान आप आएंगे? आजा. चलो जश, आर यू रेडी नाउ? और जिदान? यस सर. यस. मुझे आपका बैकग्राउंड कवर बड़ा अच्छा लगा, SMT. अभी सुनिए, आप तीनों को सवाल हैं. 4 हैं. साहिल, जिदान और कौन है तीसरा? जश चौहान. हाई तो कर. हाय सर. हाँ जश चौहान. तीनों में से देखते हैं कौन जीतता है. बराबर. रिया, अक्षय, ऋतु मेरी मदद करना बोलने में कि कौन फर्स्ट था. चलिए. लिंबाच्या झाडाला पुढील वैशिष्ट्य कोणी कोणी प्राप्त करून दिली. यानी कि नींबू के झाड़ को एक वैशिष्ट्य मैं बताऊंगा, वो वैशिष्ट्य मिली तो किसके कारण वो वैशिष्ट्य मिली वो आपको बताना है. आपको सवाल समझ में आया बेटा साहिल? हाँ सर. कि लिंबाच्या झाडाला, यानी कि ये जो लेमन का ट्री है ना, उसको मैं जो बोलूंगा ना वैशिष्ट्य मिली तो किसके कारण मिली. ठीक है. बराबर. ओके निर्वल, हाँ. माइक इज ब्लॉक्ड, इट्स ओके. आप टाइप कीजिए आंसर, जैसे बाकी सब भी टाइप कर सकते हैं. संगीतमय झाड़, ये किसके कारण ये वैशिष्ट्य मिली? डिम्पल शर्मा वाज द फर्स्ट टू आंसर. मीत पटेल सेकंड. देखते हैं साहिल, जश और जिदान में से कौन करेगा. कई लोगों ने आंसर दिया. वेरी गुड. एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय एवरीवन टुडे. बुलबुल. बुलबुल वेरी नियर. जिदान भाई वेरी नियर. उसके थोड़े ऊपर देख, बुलबुल की फ्रेंड है जनू. कुछ और. वेरी गुड जिदान, यू गॉट द ट्रिक. आंसर देते जाओ, कोई तो राइट पड़ेगा. यही ट्रिक है इस गेम. चिमण्या आणि इतर. यस चिमण्या आणि इतर यस, जिदान इज राइट. चिमण्या आणि इतर पक्षी. पक्षी. बेटा आंसर देते रहो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो जिदान को 1 पॉइंट, जश और साहिल अब तक 0 पे हैं. दूसरा, लिंबाच्या झाडाला आश्रयदायी झाड कोणा कारण म्हणत? आश्रयदायी झाड. आश्रयदायी झाड़, जहां पे भी आश्रयदायी झाड़ वर्ड दिख रहा है उसके आजू बाजू देखो किसको उसने आश्रय दिया है.
किसको उन्होंने आश्रय दिया है, जिसके कारण उसको आश्रयदायी झाड़ मिला है। थोड़ा सा लॉजिक से फेंको, वो भी राइट जाएगा। साहिल, जश, हाँ, सर। देखो किसको आश्रय दिया, कोई भी फेंको। ट्री है, ट्री आश्रय किसको देता है, फेंको, आंसर राइट जाएगा। प्राणी। यस, प्राणी, प्राणी के लिए और कोई शब्द, पी और पी पर से ही है। पशु पक्षी। पशु यस, पक्षी। जश गेट्स इट, पशु पक्षी, वेरी गुड। जिदान 1, जश 1। साहिल, अभी नेक्स्ट तो तुझे ही देना है, चलेगा बेटा? हाँ, तू ट्राई सर। कर रहा है ना मेरे लिए, वो भी ग्रेट है बेटा, वेरी गुड। आश्वासक झाड़, आश्वासक झाड़, ट्री को आश्वासक कहा गया किसके कारण? अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी. हाँ, अनेक पक्ष्यां जगण्यासाठी तो आश्वासक था, मगर सिर्फ पक्षी नहीं, और भी 2 लोग हैं। पक्षी इज राइट, और भी 2, पूरी कैटेगरी। जैसे सब बर्ड्स के लिए आपने पक्षी लिया ना, वैसे ही पशु। पशु डन, पशु भी एक, और एक बोल दे, और 2 बोलना है। साहिल ने एक, जिदान ने एक, जश एक बोल दे तो इक्वल हो जाएगा। सांप। सांप और वो सब क्या हुआ एक्चुअली? सांप क्या है? यू आर नियर। सांप क्या होता है? सांप, कुतली, वो सब क्या होता है? लॉजिक से बोलो, राइट जाएगा। एक मिनट, साहिल का अनम्यूट, साहिल म्यूट हो गया बेचारा। एक मिनट, मैं साहिल को अनम्यूट करता हूँ। पशु, प्राणी व हम लोग क्या है? मानस। मानसे, यस। माणस. ये सबने एक एक दे दिया, पशु, प्राणी व मानसे। अभी लास्ट, जीवनदायी झाड़ किसके कारण बोला जाता है? किसके कारण उसको ये वैशिष्ट्य मिला, जीवनदायी झाड़? क्योंकि उसपे क्या उगता है? क्या उगता है? एक मिनट साहिल, तेरे को मैं ढूंढ के अनम्यूट कर रहा हूँ। तेरा वीडियो ऑन ही है ना? खैर कर रहा हूँ बेटा। यस, कई लोगों का आंसर राइट है। बेटा ट्री पे क्या उग रहा है वो बोलो। एक मिनट, मैं साहिल को अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर अभी साहिल अपना। सर, फले फूले। Yes, फल फूल, very good. Practically all the 3 participants participated very well. अभी और एक सवाल, झाड़ में 4 पक्षियों के नाम और 4 कीटकों के नाम बोलते जाओ। जो पक्षी दिख रहे हैं, जो कीटक बोल रहे हैं, पक्षी ये पारव्या, चिमण्या, पोपट। इतर पोपट, मुंग्या। मुंगिया गोगलगाई, कीटक आएगा। गोगलगाई, कुतरी. गोगलगाई बेटा कीटक में नहीं आएगा, गोगलगाई किसी में नहीं आएगा। पक्षी में चिमनिया आपने बोल दिया, और क्या बोला? पोपट। चलो पहले चिमनिया, पक्षियों पे पारिया. फोकस करते हैं। चिमण्या, पारिया, पोपट, चिमनिया, पारव्या, पोपट, चिमुकली. चिमुकली. चिमुकली यानी कि स्मॉल। दो भैंस, एक ऐसा पक्षी, ये अपना पीछे हो गया, एक ऐसा पक्षी जिसके नाम में 2 भैंस हैं। बुलबुल। बुलबुल, यस, वेरी गुड, बुलबुल। और फूल चूखे, फूल चूखे मीन्स फूल को। अभी 4 कीटक के नाम बोलो जल्दी, एवरीवन फाइंड इट अप। और मुंगिया। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है आज, मुंगे। अप्रोक्सीमेटली। बोलिए बेटा। भूंगे, खारी, खारी नहीं होगी, मुंगिया बराबर है। कुतरी. कुतरी बेटा एनिमल हुआ, हमें कीटक, कीटक यानी कि इंसेक्ट चाहिए, बट वेरी गुड। मुंगिया, गोगलगाई, गोगलगाई. हाँ गोगल का इंसेक्ट्स में आएगा। और है, और 3 है। बटरफ्लाई को भी हम इंसेक्ट्स बोल सकते हैं। स्नेक रेप्टाइल में आया। चिमुकली, चिमुकली. चिमुकली यानी कि बेटा छोटी, चिमुकली यानी कि छोटी।
तीन मेन है, तीन मेन कीटक, एक जिसका बाइट आएगा ना तो बैंड बज जाएगी। जश याद है किसकी बाइट होती है? मुझे किसी ने बोला किसकी मम्मी को काटा था ये। हनी मधमाशी। मधमाशी, यस मधमाशी। चलो साहिल भाई भी गेम में आ गया। और दो हैं, मक्खन मक्खी, फूलपाखरं। फूलपाखर, और लास्ट गुनगुन 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 गुन। ये गुनगुन गुनगुन कौन करता है? सर हम लोग। सर धुन गुनगुन गुनगुन धुन नहीं। संजय दत्त और उर्मिला मारतोड़कर का एक सॉन्ग भी है, ओ ला ला ला, ऐसा सॉन्ग है। बोलो बोलो। जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे? गूंगे, तो उसका राइमिंग है भूंगे। 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 yes। तो मुंगिया, फुलपाखरे, मधमाशिया, भूंगे। समझ में आया? तीन प्राणी में आएगा, सांप, खारी, कुतरी। या बाइफर्केशन ध्यान में रखना बेटा। पक्षी, चिमनिया, बुलबुल, पोपट, फूल चुके पक्षी, तो फूल चुके। कीटक, मुंगिया, फुलपाखरे, मधमाशिया, भूंगे। और प्राणी, सांप, खारी, कुतरी। तो आपको ये एग्जाम में आया ना, तो एग्जाम में सबका मिस्टेक यहीं पे होता है। इफ एनीवन वांट्स आई विल रिपीट कि पक्षी कौन से, कीटक कौन से और प्राणी कौन से। कोई भी बोलेगा तो मैं रिपीट करूंगा। चलो जिदान, जश और साहिल के सामने लास्ट चैलेंज। जिदान तू चारों पक्षी के नाम बोल दे। बुलबुल, चिमनिया, चिमनी, पारकिया और पोपट। पारविया इस पैरा में नहीं है। चिमनिया, बुलबुल, पोपट, चौथा द वन हु, जो है ना फ्लावर्स में से नेक्टर चूसता है। चौथा नाम किसको पता है? नहीं नहीं, वो मधमाशी नहीं, मधमाशी इंसेक्ट में आएगी। डैश बर्ड। फ्लावर को हिंदी में क्या बोलेगा जिदान? फूल। फूल। हाँ, फूल पाकर। पाखरा नहीं, पाखरा तो वो कीटक हो जाएगा। फूल। और जो चूसने को हम क्या बोलेंगे? ऐसे करते हैं ना उसको। घर में कौन आता है छोटे छोटे तो तू भाग जाता है, जिसके पीछे बिल्ली जाती है? चूहा। हाँ चूहे। तो चूहे की जगह कुछ और, उसका राइमिंग फूल। फूल चुके। हाँ, चिमनिया, बुलबुल, पोपट, फूल चुके। फूल चुके। जश चार कीटक, और साहिल को तीन प्राणी आएंगे। कीटक यानी कीड़े। कीड़े में सबसे पहले कीड़े कौन से आएंगे? जो बाइट करती है तो अपना छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी होती है ना। एवेंजर्स में से भी एक के नाम में स्टार्टिंग में वो है जो लास्ट एपिसोड में सबको बचाता है। जस्ट सोचो, उसका एंट, उसका नाम एंट मैन है। तो एंट को हम मराठी में क्या बोलेंगे? मुंगिया बेटा, मुंगिया बोलो। मुंगिया। हाँ बराबर। जस्ट सोचो, एवेंजर्स एंट मैन का बाद में मराठी ट्रांसलेशन होता मुंगिया माणूस। ते लोखंड माणूस बरोबर गेला। कितना मस्त लगेगा। मुंगिया। दूसरा कौन? मक्खन मक्खी। मक्खन। मक्खन मक्खी को हम क्या बोलेंगे? मक्खन मक्खी को बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं मराठी में? फ्लावर बर्ड। फ्लावर को मराठी में क्या बोलेगा? फ्लावर को फूल। और बर्ड को क्या बोलेगा? पक्षी।
पक्षी नहीं, मगर यहाँ पे क्या बोलेगा? फूल। बटरफ्लाई को आपको पता है मराठी में क्या बोलते हैं बेटा? नहीं सर, फुलपाखरे। बहुत बढ़िया। अच्छा, फूल क्या बोलते हैं बेटा? फूलपाखरे। हाँ। मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? अ, मधुमक्खी, मधमाशिया। मधमाशिया। सर लाइन बोल दो ना वो। और भौरे को क्या बोलेंगे? मैंने अभी बताया ना, गूंगे का राइमिंग गूंगे। मूंगे, तो 4 कीटक है वहां पे। 4 कीटक कौन से हैं? मुंगिया, मुंगिया, फुलपाखरे, फुलपाखरे, मधमाशिया, भूंगे। मूंगे। अब साहिल चैलेंज एक्सेप्ट करता है। साहिल 4 पक्षियों के भी नाम बोलेगा, 4 कीटक के भी नाम बोलेगा और 3 प्राणी के भी नाम बोलेगा। सर 4 पक्षी है, चिमनिया, बुलबुल, फूल, फिर फूल क्या था? वो जिदान का फेवरेट है। हाँ मेरे को याद था। फूल, जिदान क्या था वो जो बोलने जा रहा है? फूल वो चुके, फूल फूल चुके। चुके। हाँ। और चौथा एक भूल गया तू, इफन में जो किसान को बोलता थे, मैना वाटुली पाहते डैश तिफन हानते। मैना का हस्बैंड कौन है? पोपट। हाँ तो पोपट। हाँ। हाँ। और सर तो 4 फिर पक्षी वापस बोल, कौन कौन से 4 पक्षी हैं? सब लोग प्लीज याद रखो यार, मैं 5वीं 6वीं बार रिपीट कर रहा हूँ बिना गुस्से हुए। चिमनिया, पोपट, बुलबुल और फूल चुके। हाँ, ये अगर आया ना तो सब लोग जिदान को तो खास याद रखेंगे, उसके कारण फूल चुके सबको याद। हाँ सर। चल अभी 4 कीटक के नाम बोल जो जश के कारण सबको याद रहेंगे। इतने हिंट सर दिए, जश के मुंगिया, तो फेवरेट है 4 अभी। मधमाशी, फूलपाखरे और भूंगे। मधमाशी, फुलपाखरे और भूंगे। हाँ मुंगिया, और एक है सर भूंगे, भूंगे। मुंगे। हाँ, तो चौथा आप भूल गए। एक सर बोला विकेट ना। कीपर भी था, नयन डैश। मोंगिया, तो मुंगिया। हाँ ठीक है। तो मुंगिया भूल गया, चीटी भूल गया, तो चीटी ही काटती है वो। अरे मुंगिया। भूंगे का मतलब होता है भौरे। गुन गुन गुन। हाँ। तो 4 कीटक कौन से बोल के जा? सर मुंगिया, भूंगे, फूलपाखरे और मधमाशी। और 3 प्राणी कौन से हैं? कुतरी, सांप और गोगलगाय। नहीं, गोगलगाय नहीं, गोगलगाय वो कीटक में आएगी, मगर गोगलगाय इस पैराग्राफ में ही नहीं थी। पैराग्राफ में होती तो गोगलगाय आती। वो जो सर गुजराती पैराग्राफ में है में ना, है सुबह वो। वो खाते हैं, उसको भी बोलते हैं अ, स्क्विरल। स्क्विरल, स्क्विरल को क्या बोलते हैं? खारी। खारी। खारी आप खाते हो कभी? कभी कभी। हाँ, तो खारी स्क्विरल खाता है? ये भगवान। नहीं नहीं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो 3 प्राणी कौन से? सांप, खारी और कुतरी। बराबर? हाँ। हाँ हाँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखो क्योंकि अभी जो आएगा उसमें से भी बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हैं। सो पे अटेंशन, प्लीज म्यूट कर दीजिए। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर जिदान, जश एंड साहिल। वेरी गुड, ग्रेट पार्टिसिपेशन। थैंक्स, आप तीनों के कारण सबको याद रह गया। बोल भाई। अच्छा, बोलिए श्रेया जी। हेलो। सकिंग हाँ बोल फ्लावर्स. बेटा। भुंगे म्हणजे हंबल बी. एका छोट्या फांदीवर मधमाशांचं पोळही रचलं जाऊ मैं लागलं. आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मधमाशा म्हणजे हनी बी. पोळ म्हणजे हनी. एक छोटे से फांदीवर ब्रांच पे मधमाशीच्या पोळे ही रचलं गेलं। मुझे इसको देख के बहुत डर लगता है। हमारे बिल्डिंग में भी था, बाप रे, क्योंकि इसने कभी बाइट कर लिया ना, ऐसा लगेगा हाथ पे किसी ने आग लगा दी है। हनी कॉम. रचलं जाऊ लागलं मीन्स तेव्हा क्रिएट मात्र- हुआ. रचलं जाऊ लागलं मीन्स क्रिएट हुआ. तेव्हा मात्र खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागलं, पण त्या माश्याने कधी कुणाला दंश केलं नाही. दंश का मतलब क्या होता है? अंश. दंश का मतलब कभी किसी को उन्होंने बाइट नहीं किया. दे डिड नॉट बाइट एनीवन. खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागलं, पण त्या माशांनी कधी कुणाला दंश केला नाही. हाँ. दंश म्हणजे बाईट. ट्राय कर. सजीवासाठी जीवनदायी केंद्र.
बेटा ट्राई कीजिए, वरना फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको बेटा। अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या बेटा झाल्या सजीवासाठी यानी कि लिव्हिंग बीइंग्स के लिए एक जीवन देने वाला केंद्र, ऐसी उस लिंबाच्या झाडाची व्याख्या, डेफिनेशन, ध्यान रखना ये बात जश, लिंबाच्या झाडाची कोणती व्याख्या, कोणती डेफिनेशन, तो सजीवासाठी यानी कि लिविंग बीइंग्स के लिए एक, ये बेटा एक हाथ है और दो हाथ है, दोनों जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मीनिंग लिखो ना बेटा, अपनी टेक्स्ट बुक्स में मीनिंग लिखो बेटा प्लीज। सजीवासाठी यानी कि लिविंग बीइंग्स के लिए, जीवनदायी यानी कि जीवन देने वाला, केंद्र यानी कि सेंटर, लिविंग बीइंग्स को लाइफ देने वाला सेंटर, ऐसी उस लेमन ट्री की व्याख्या, डेफिनेशन झाल्याच्या माझ्या लक्षात आलं। पण इतकेच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडे आकर्षित होत होती, इंसान भी उस ट्री की तरफ त्याचं आकर्षित माझ्या लक्षात आलं. पण इतकंच नव्हे तर माणसंही त्या झाडाकडे बिलकुल. आकर्षित होत होती. व्याख्या म्हणजे डेफिनेशन। डेफिनेशन. ज्या कुण्या दाक्षिणात्य स्त्रीनं हे लिंब जिस किसी दाक्षिणात्य साउथ इंडियन स्त्रीनं हे लिंबांचे झाड राहत्या घराच्या मीन्स अभी जहाँ पे जो घर है माग पीछे, वो जिस घर में रहती थी उसके पीछे केवल भाड़े करूं, शी वॉज जस्ट ऑन रेंट, ये उसका घर भी नहीं था, तो उसने तब लगाया था। उसने इस ट्री को कोई भी कुंपण, फेंसिंग नहीं डाली थी, कोई भी टाइप लिंबाचे की झाड फेंसिंग नहीं डाली। राहत्या घराच्या माग केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं. तिनं त्या झाडाला कुंपण घातलं नव्हतं. दाक्षिणा साउथ इंडियन स्त्री ने जिसने जिदान, जिस साउथ इंडियन स्त्री ने लेमन का झाड़ लगाया था ना, हाँ जिदान अनम्यूट होना, थोड़ा मदद कर मेरी। हाँ सर। जिदान और जश दोनों। जश, जिस साउथ इंडियन स्त्री ने ये नींबू का झाड़ लगाया था ना, वो जब उस घर में रह रही थी तब वो भाड़े करू का मतलब क्या? रेंट पर रह रही थी। रेंट पे रह रही थी, बराबर। जिदान तेरे से पहले जश ने जवाब दिया। उसने उस झाड़ को कुंपण नहीं लगाई, कुंपण का मतलब फेंसिंग। वापस जश ने पहले जवाब दिया शायद। अभी चलो आगे से दोनों में से कौन पहले जवाब देता है वो देखेंगे हम, ओके सर। बराबर। उसने फेंसिंग नहीं डाली थी। दाक्षिणात्य म्हणजे साऊथ इंडियन, भाडेकरू म्हणजे Tenant. टेनंट, कुंपण म्हणजे Fencing. फेन्स, प्रोटेक्शन नहीं डाला। मुक्त मोकळं झाड. तिनं जणू कडूपणाच्या आणि कंजूस उसने फ्री ये ट्री रखा था, ऐसा लगा था जैसे कोई कड़वाहट या माइजरलीनेस की कोई मर्यादा नहीं थी। आज कई लोग अपने झाड़ बांधते हैं तो अपने ट्री के आसपास पूरा कितना काटा लगा देते हैं, क्यों? कोई मेरे फल ना लेके जाए। और कभी गांव में किसी के अगर फल लेके जाओ तो क्या लाठी लेके दौड़ता है और ये दबदब मारता है। कभी एक्सपीरियंस किया है वो? नहीं। गार्डन में से कभी फल तोड़े हैं तो बराबर की ऐसे पिटाई हुई है। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, सौम्या ने एक्सपीरियंस किया है, वेरी गुड। और किसी ने? धैर्य ने, अच्छा। मगर इसने ऐसा कुछ किया है नहीं। बिंदास ओपन रखा, जिसको आने का है ट्री लेके जाओ, ट्री में से जो जिसको चाहिए लेके जाओ। कंजूसी की और कौन सी तो मर्यादा नहीं डाली? मुक्त मोकड़। कंजूसी की और कडूपणा यानी के बिटरनेस, और कंजूसी की मर्यादा, लिमिटेशंस नहीं डाली थी। कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हत्या. आसपासचे लोक येत लिंबाची फळं मुक्तपणे आसपास के लोग आते थे, वो लेमन के ट्री के फल फ्रीली लेके जाते थे, उसको कोई नहीं पड़ी, लेके जाओ। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे लोग फल लेके जाते थे फिर भी उसमें फल उगते थे। दैट इज गॉड्स ग्रेस, देने वाला देते रहता है तो भगवान भी उसको देते रहता है। फळं कधी कमी पडली नाहीत. फळांनी लगडलेलं ते झाड फल दृष्ट कभी भी कम लागण्याचं नहीं पड़े, फलों से कवर्ड ये झाड़, फळांनी लगडलेलं। व्हाट डू यू मीन बाय लेलं लगडलेलं? व्हाट डू यू मीन बाय लगडलेलं? प्लांट ओवरलोड है। हाँ बेटा, सॉरी गुड। नहीं चलेगा। रॉन्ग मीनिंग बोला तो भी कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट शर्माने का नहीं, बिंदास बोलने का। ओके सर। वेरी गुड बेटा, ट्राई तो कर रहे हो। लगडलेलं यानी के लोडेड, फुल्ली लोडेड, भरा हुआ, दुष्ट लागण्यासारखं। व्हाट इज बाय दुष्ट लागण्यासारखं? आप लोग जब बहुत हैंडसम दिखते हो, तो हर रोज दिखते हो, तो मम्मी काला टीका लगाती है ना कि अरे किसी की फाइनल लगे।
क्या ना लगे, हाय नजर ना आई नहीं, नजर ना लगे। नजर बराबर ना, मम्मी ऐसे किसी की नजर ना लगे, ऐसे ऐसा करके ऐसे करती है और वो काला टीका लगाती है ना, है ना। बड़े बड़े ट्रक के नीचे ऐसा नींबू रखते हैं ना कि वो ट्रक का एक्सीडेंट ना हो। वो 7.5 फीट के ड्राइवर को सिखाओ, उसको नींबू लगाओ, क्योंकि उसके कारण होता है, ट्रक के कारण नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, दुष्ट लागावी। दुष्ट लागावी यानी कि नजर लग जाए ना, वैसा ये ट्री था। इतना फल, समृद्धि, समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी की भावना जगाने वाला और जीवनदायी था सभी लोगों के लिए ये ट्री। समझ में आया बेटा? सारखं येस सर. समृद्धीची भावना जागवणार आणि जीवनदायी होतं सगळ्यांसाठीच. सबके लिए समृद्धी म्हणजे प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी म्हणजे असं की माणसं, पशु पक्षी, कीट माणसं, पशु पक्षी, कीटक, सांप, कुतरी, खारी, गोगलगाई, सबको उसने अट्रैक्ट कर लिया था इस ट्री। कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई अशा सगळ्यांनाच ते आकर्षून घेत असे. भोवतालच्या काहिलीतलं विसाव्याचं आणि आनंदाचं जणू भोवतालच्या मीन्स व्हाट डू यू मीन भोवताल? तो ऐसा भौ भौ करके ताल बजाने का। भोवताल का मतलब क्या? जिदान और जश फेंको, देखते हैं कि कौन फेंकता है और किसका राइट जाता है। भोवतालच्या यानी क्या? पूरे वर्ल्ड का। हाँ बेटा, धुन ने राइट बोला, अर्थ ने राइट बोला। आसपास के सराउंडिंग, आसपास के सराउंडिंग Surrounding. काहिलीतल्या। व्हाट डू बाय काहिली? ये काहिली, काहिली क्या है? काहिली मीन्स, अभी धूप बढ़ जाएगी ना तो आपल्याला काहिली फील होईल। काहिली यानी कि रेस्टलेसनेस बिकॉज ऑफ सिव्हिअर हीट। उन्हाचा कडाका, कडाका कडाका, उन्हाचा कडाका, कडाका कडाका, बोल ना सब में। उन्हाचा कडाका, कडाका कडाका, कड़ाका कड़ाका उन्हाचा कडाका, बोल उन्हाचा, कड़ाक. उन्हाचा बोलो ना, उन्हाचा। उन्हाचा उन्हाचा. उन्हाचा का मतलब पता है क्या? धूप। उन्हाचा मीन्स सर उन्होंने मुझे चाय ला के दी तो उन्हाचा, नो। उन्हाचा मीन्स धूप। उन्हाचा कड़ाका, एंड व्हाट डू यू मीन बाय उन्हाचा कड़ाका? रेस्टलेसनेस फ्रॉम सीवियर हीट। रेस्टलेसनेस फ्रॉम सीवियर हीट, रेस्टलेसनेस फ्रॉम सीवियर हीट यानी कि बहुत ही धूप के कारण जो हम लोग को एकदम ऐसा अनईजी फील होता है ना, वो। तो काहिली का मतलब पता चला? हाँ या ना? हाँ हाँ Everyone? Yes sir. भोवतालच्या आसपासच्या काहिलीतल्या यानी की उन्हाचा कडाका, विसाव्याचा, विसाव्या यानी कि आश्रय, आराम, शांति आणि आनंदाचा जणू आशीर्वादमय आश्वासन। ये ट्री नहीं था, एक है ना आजू बाजू के हीट में आराम और खुशी का जैसे आशीर्वाद देने वाला एक एश्योरेंस और जीने का एक दिलासा। आश्वासन और दिलासा यानी क्या है? कितना सारा उसने ट्री के बारे में लिखा, हाँ या ना? विसावे यानी कि रेस्ट। आसपास के काहिलीतल्या, व्हाट डू बाय काहिलीतल्या? रेस्टलेसनेस में रेस्ट और खुशी, ये खुशी, इट इज खुशी का जैसे आशीर्वादमय आश्वासन और जीने का दिलासा। अभी जिदान और जश, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लोग मराठी वर्ड बोलो। आसपास, भोवतालच्या भोवतालच्या, जिदान गॉट वन। रेस्टलेसनेस बिकॉज ऑफ हीट, काहिलीतल काहिलीतल्याल. once again जिदान गेट्स इट। रेस्ट, आराम, आनंद हाँ आनंद नहीं, रेस्ट के लिए कुछ और है। दोनों गुजराती हो? आश्वासन आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं। दोनों गुजराती हो आप दोनों? नहीं Yes, नहीं sir. तो 20 कमिंग, उसको गुजराती में क्या बोलेंगे? ट्वेंटी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? 20. 20 हाँ, तो रेस्ट का मतलब वही स्टार्टिंग से शुरू होता है। रेस्ट का मतलब बोलो अभी। मैं रेस्ट विसाव्याच विसाव्याचा, yes, जिदान गेट्स 3 पॉइंट।
यश जाग, कितना बड़ा हिंट हाँ सर, दिया। हाँ सर। आसपास यानी कि भोवताल, रेस्टलेसनेस काहिलीतली, रेस्ट का मतलब विसाव्याचा, खुशी का मतलब हैप्पीनेस। आनंद आनंद आनंद। वापस मेरे ख्याल से जिदा नहीं बोला ना आनंद। हाँ सर। हाँ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद एश्योरेंस, जगण्याचा दिलासा। दिलासा दिलासा भी बोल सकते हैं और आश्वासन भी बोल सकते हैं। आश्वासन, दिलासा, दोनों का मतलब आश्वासन। समझ में आया? अब जश और जिदान एक साथ ये लाइन पढ़ो जो सामने टीवी, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है। भोवताल्याच्या भोवताल्याच्या काही विश्वासात विश्वासात आणि आणि आनंदात जणू जणू आशीर्वाद आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा. दिलासा। जश पहले आगे था, बाद में जिदान आगे चला गया। ठीक है, जिदान रिपीटेडली जश को डिफीट किया। पहली गेम जिदान जीत रहा है, बट क्लैप्स फॉर बोथ ऑफ देम, वेरी गुड, वेल प्लेड। क्लैप्स तो कर जश अपने लिए। चलिए अभी आगे बढ़े। हाँ सर. वाद में आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा. काहिली म्हणजे फीलिंग एक्सट्रीमली फिलिंग हॉट। एक्स्ट्रीम हॉट. इतकं महत्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन इतना गेलो महत्व होतो. इस झाड़ को देखे मैं तो चकित हो गया था। ज्या घराची हकीकत ती सांगतो आहे ती एक जिस घर की हकीकत में बोल रहा हूँ वो एक ट्विन ब्लॉक है, जोड़ इमारत। तो अंग्रेजी शब्द ट्विन ब्लॉक, यानी कि दो घर एक साथ साथ हैं। जोड इमारत होती. हकीकत म्हणजे फॅक्ट. ट्विन ब्लॉक. शेजारी जे राहत होते त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता. म्हणजे उसके बाजू में, यानी कि वो जो दक्षिणात्य स्त्री जो थी ना, उसके बाजू में जो रहते थे उनके वहां पे तो त्यांच्या परसदारी, परसदारी का मतलब पता है क्या? शेजारी यानी कि पड़ोस में, और परसदारी यानी कि बैकयार्ड में। परसदारी यानी कि बॅकयार्ड. बैकयार्ड, घर के बैकयार्ड में। चक्क, चक्क मीन्स एक्चुअली, चक्क मीन्स ऍक्च्युअली. पाण्याचा, पाण्याचा मीन्स पानी का। हापसा, हापसा यानी कि रिजर्वायर। इन्होंने तो ये बताया, जिसको सनी देओल जहां भी देखता है उखाड़ देता है, बराबर। सर सॉन्ग भी है ना, कुछ तो है तुझसे हापसा। नहीं, हापसा ऐसा सॉन्ग नहीं है, राबता है। तो आज बेटा पता है अभी आगे के लेसन में उन्होंने क्या बोला हुआ है? एनीवन रिमेम्बर्स आगे के लेसन में क्या बोला हुआ है? तो यस बोलो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। कोई बोल सकता है आगे के लेसन में उन्होंने ये पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली किसके बारे में क्या कंपैरिजन किया है? कोई भी अनम्यूट होकर मुझे बता सकता है। सर कि जो झाड़ लगाता है वो खुश रहता है, जो सर उसने ये बताया है कि ये आगे के चैप्टर में ये बताया है कि वो जो तमिल साउथ की जो लड़की रहती उसने झाड़ लगाया, उसने पेड़ के आजू बाजू फेंसिंग नहीं की, फिर भी वो इतना खुश रह रही है। हालांकि जो अमीर था उसके पास इतना पानी था, उसने एक भी झाड़ लगाया नहीं और वो हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि वो हमेशा किसी के साथ अच्छे से सुलूक नहीं करते। वेरी गुड। कुछ और बात बता सकते हैं? वहां के उस घर की स्त्री हमेशा क्या करके बैठती थी? हमेशा गहने पहन के बैठती थी. हमेशा गहने पहन के बैठी रहती थी। उन्हें हमेशा अमीर रहने का जो घमंड रहता था। यस, उनके घर पे ग्रीनरी नहीं थी। वेरी गुड, क्लैप फॉर सुधिका जी। और- Very good. और वो जिसने वो दक्षिण वाले जो आंटी ने पेड़ लगाया वो बहुत काइंड आंटी थी, क्योंकि वो रेंट पे थी फिर भी उसने पेड़ लगाया और वो फेंसिस नहीं लगाया और सबको वो तोड़ने दिया, मीन जो फ्रूट आते उसको तोड़ने दिया. और दूसरी तरफ वो जो अमीर लोग की थी वो काइंड हार्टेड नहीं थी, हमेशा बस शो ऑफ करने में रहती. ये बच्ची बड़ी स्वीट है यार। वेरी गुड सुधिका, वेरी गुड दृष्टि। यानी कि इन्होंने बाजू में प्लांट लगाया, मगर वो लोग, पैसा बहुत था मगर अंदर क्रिएशन की, अंदर क्रिएटिविटी की कोई इच्छा नहीं थी। बराबर, हाँ या ना? जबकि इन्होंने कितना कुछ किया। समझ में आया बेटा? हाँ या ना? इसी पे अभी ये पूरा पैराग्राफ है। कैपेसिटी है सबकी? येस सर. चलो
म्हणजे भरपूर पाणी होते. पाणी होतं. परसदारी म्हणजे कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड. भरपूर म्हणजे प्लेंटी. मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडीही नव्हती. सिर्फ आंगन में और बैकयार्ड में घास की एक काड़ी यानी कि एक स्टिक भी नहीं थी. माणसं उदास, दुर्मुखलेली. माणसं उदास यानी कि बहुत ही सैड. दुर्मुखलेली का मतलब उदास. माणसं उदास, दुर्मुखलेली, त्रस्त वाटत. उदास म्हणजे सॅड. त्रस्त म्हणजे त्रस्त यानी कि परेशान और दुर्मुखलेली ग्लूमी, चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली, मरगळलेली. वैसे आंगन में और परसदार यानी कि आंगन में और बैकयार्ड में गवताची काडी नव्हती, घास का एक टुकड़ा भी नहीं था. माणसं उदास, अपसेट. दुर्मुखलेली, दुर्मुखलेली यानी कि ग्लूमी, चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली, चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली. त्रस्त, त्रस्त मीन्स इरिटेटेड, इल टेम्पर्ड वाटत. चलो इद्रिस और करण. यस. कोर्ट यार्ड, फ्रंट यार्ड के लिए क्या नाम है इसमें? आगे का जो घर के आगे जो होता है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड है? परसदारी. वो बैकयार्ड हुआ. अंगणात, आगे जो है वो अंगणात, पीछे जो है वो परसदारी. परसदारी और अंगण. हाँ. घास के लिए कौन सा वर्ड है? किसके लिए सर? घास. मैं जो सामने वर्ड्स है ना उसी में से बता रहा हूँ. गवताची. गवताची. स्टिक को क्या बोलेंगे? काढ़ी. काढ़ी. अपसेट को क्या बोलेंगे? उदास. बाद में उत्साह नसलेली, चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली. त्रस्त. नहीं. दुर्मुखलेली. दुर्मुखलेली. करण तू तो बोल. और परेशान को क्या बोलेंगे? त्रस्त. त्रस्त होती. जे कन्स्ट्रेंट. त्या Constraint घरातली स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे, परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही. उस घर की स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे, मगर पानी और जमीन मुबलक. मुबलक का मतलब क्या? खूब, पुष्कळ. मुबलक का मतलब क्या करण? खूब, पुष्कळ. यानी कि उस घर की स्त्री थी ना, ये घर तेरा है, तो तेरी वाइफ जो थी ना वो दागिने लेके बैठ जाती थी करण. मगर पानी और जमीन बहुत सारी होने के बावजूद उसने एक प्लांट नहीं उगाया. बोल. वो ग्रीन आनंद स्प्रेड करने का उसने प्रयत्न भी कभी नहीं किया. त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. मुबलक म्हणजे प्लेंटी ऑफ. चलो एक वर्ड जिसका मतलब प्लेंटी. मुबलक. मुबलक क्लियरली दिया हुआ है. ग्रीन हैप्पीनेस. हिरव्या आनंद. वेरी गुड इद्रिस. करण कंपटीशन तो दे स्प्रेड करने का. पसरणाऱ्या. प्रयत्न म्हणजे Efforts. एफर्ट्स. मला वाटतं झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, प्लीज अंडरलाइन करो इसको. और ये बात को समझो, ये बात बहुत ही ब्यूटीफुल बात है. हाँ, क्या ट्री लगाना, उसको नर्चर करना और उसके द्वारा दूर तक खुशी का, आश्वासन का कि मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, एक संगीतमय संदेश इन बर्ड्स के द्वारा स्प्रेड करना और सभी जीने वाले लोगों के लिए एक आशीर्वाद साबित होना, ये एक प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होता है. जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि जब भी मैं अपसेट हो जाता हूं ना, उन लोगों से जो लोग कैमरा ऑफ रख के बहुत ही गड़बड़ करते हैं, जब भी आप लोग के चेहरे देखता हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी आपके चेहरे जो हंसते हुए होते हैं, तो इट्स लाइक योर फेसेस आर लाइक एन इंस्पिरेशन. जैसे कि वो ट्रीज होते हैं. आज एक ट्रीज लगाना, एक ट्रीज प्लांट करना, ये एक्चुअल में इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस.
इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग, कुछ ऐसा काम करना जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो। आज की दुनिया में मेजॉरिटी लोग सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं, मगर जब हम किसी दूसरों के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो ये एक अलग ही नेचर होता है। ट्री लगाना, उसको नर्चर करना, उसके द्वारा उसके पास से आने वाला आनंद और आश्वासन, संगीतमय संदेश हर जगह स्प्रेड करना और सभी के लिए सभी का आशीर्वाद लेना, ये सब करते हैं और सबका आशीर्वाद मिलता है। ये एक नेचर होना चाहिए आप सब में। दिस शुड बी अ नेचर। ये एक प्रवृत्ति आपके नेचर में इनबिल्ट होना चाहिए, कुछ प्रवृत्तीच ऐसे अच्छे असावी काम लागते. करो। संदेश म्हणजे मेसेज, पसरवणे म्हणजे टू स्प्रेड, प्रवृत्ती म्हणजे ये आपके नेचर. नेचर में होना चाहिए। जो माणूस एखादं झाड जगवतो तो जो इंसान एक ट्री लगाता है ना, वो नेचर में एक ग्रीन चमत्कार क्रिएट करता है। तो डू दिस चमत्कार, और बिलीव मी, गार्डनिंग करने में बड़ा मजा आएगा। और एक ट्री लगाओ, और जब वो ट्री खिलेगा और इस ट्री से जब फ्रूट्स आएंगे और वो फ्रूट्स आप खाएंगे ना, भले उसका स्वाद कुछ भी हो, आपको अच्छा ही लगेगा। निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो. नेचर में ग्रीन चमत्कार हे लिंबाचं झाडच बघा ना. रुजवत असतो मीन्स टू क्रिएट। हे लिंबाचं झाड बघा ना, ज्या कोणी बाईनं हे झाड लावलं होतं, ती बाई तर इथून निघून गेली होती, मगर जाते हुए अपने पीछे क्या सुपर्ब एक्ट ऑफ गॉड छोड़ के गई थी। एकदम अद्भुत नाट्य। नाट्य मीन्स ड्रामा, ड्रामा मीन्स समथिंग विच एंटरटेन्स यू, अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। तो चलिए, अ ब्यूटिफुल क्रिएशन के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड बोला है? आपल्या मांग. नहीं, अद्भुत. अद्भुत, वेरी गुड। चलो, करण आ गया। अद्भुत यानी कि सबसे अलग। और ड्रामा के लिए कौन सा वर्ड है? नाट्य. नाट्य, अद्भुत नाट्य। ज्या कुण्या बाईनं हे झाड लावलं होतं, ती बाई इथून निघून गेली होती, परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली. दरवर्षी दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगानं एक उत्सव. हर साल हर ऋतु में उस ट्री के अनुषंगाने, व्हाट डू यू मीन बाय अनुषंगाने? अनुष्का, अनुषंगा का मतलब क्या? यहाँ पे अनुष्का है, अनुषंगा का मतलब क्या? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन एसोसिएशन विद, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ध्यान रखना करण और इद्रिस, हर साल हर ऋतु में, हमारे पास ऋतु भी है, उस ट्री के एसोसिएशन, उस ट्री के रेफरेंस से एक फेस्टिवल ही सेलिब्रेट होता है। फूल आते हैं, घम घम घमाट, घम घम घमाट, घम घम घमाट, घम घम रे। घम घमाट का मतलब फ्रेग्रेंस। दरवळत मीन्स स्प्रेड, असनार, एक उत्सव जिसमें फूल आते हैं, जिसमें हर जगह फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है, और अख्खा कंप्लीट फलोत्सव, आहा, फ्रूट्स का उत्सव। फळाचं लगडणं, फळाचं मीन्स फ्रूट्स का, लगडणं मीन्स सर फ्रूट्स ऐसे लंगड़े बाबा हो कैसे लंगड़े होके चलते हैं, नहीं, लगड़ना मीन्स ओवरलोडेड। और ये सब होते हुए देखने में कितना आनंद आता है। चलो करण इद्रिस फटाफट। एवरी ईयर, दर ऋतूत. दर वर्षी। करण इज राइट, आपने गलती से इद्रिस दर ऋतु बोल दिया। एवरी सीजन, दर ऋतूत. दर ऋतु. चलो इक्वल अप हो गया। विथ रिलेशन टू, अनुषंगाने. अनुषंगाने। फेस्टिवल, उत्सव. उत्साह. सेलिब्रेट, साजरा. साजरा। करण मगर मस्त कंपटीशन दे रहे हैं। फ्रेग्रेंस, सुगंध. टाइप करो सब लोग। दरवळत. घमघमाट. घमघमाट। और स्प्रेड को क्या बोलेंगे? दरवळत. हाँ करण, फ्रेग्रेंस को क्या बोलते हैं बेटा? दरवळ. नहीं, घमघमाट। घमघमाट. घम घम घमाट, घम घम घमाट, घम घम घमाट, फ्रेग्रेंस रे। और दरवळत का मतलब क्या बेटा? स्प्रेड। स्प्रेड. आणि एक अख्खा एक कंप्लीट फलोत्सव, फळाचं लगडणं, फ्रूट से ओव्हरलोड होणं, हे सगळं घडत असणार, ये सब कुछ होता होगा। तो साजरा होत असणार, फुलं येत असणार, घमघमाट दरवळत असणार, आणि मग एक अख्खा फलोत्सव, फळांचं लगडणं, हे सगळं घडत असणार.
ऋतूत म्हणजे इन सीझन, अनुषंगानं म्हणजे इन रिलेशन, साजरा म्हणजे Celebrate. सेलिब्रेट. मी तर केवळ एका ऋतूतला Only 3 minutes. हाँ? सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षी. मैं सिर्फ एक ऋतु के, एक सीजन के सजीवाचे यानी कि लाइफ का, जागत्या लिविंग, नाट्या स्टेइंग, अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस का साक्षीदार होता. इस लाइन का मतलब क्या? मैं तो आई विटनेस्ड ओनली 1 year, 1 season, 1 season of life, 1 season of life which was living, which was nurtured, which was staying over there. तो मैंने तो सिर्फ एक सीजन देखा भाई. मी तर केवळ एका ऋतूतल्या, अंडरलाईन करू इसको, ऋतूतल्या सजीवाच्या जागत्या नागत्या अस्तित्वाच्या. लेखक कुछ कशाचा साक्षीदार होता? एक सीजन में, इन 1 season, ये जो ट्री था उसकी जो लाइफ से भरी हुई जो जीवन कहानी थी, लाइफ से भरी हुई जो स्टोरी थी, उसका जो एग्जिस्टेंस था, द एग्जिस्टेंस फिल्ड विथ लाइफ, उसका मैं साक्षीदार था. सजीव का मतलब क्या करण? लिविंग. लिविंग. जागत्या मीन्स लाइव, जागत्या मीन्स ऑल्सो लिविंग. नांत्या मीन्स टू स्टे. अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस का साक्षीदार था. सर साक्षीदार मतलब विटनेस, विटनेस जिसने देखा. पण शेजारची ती माणसे, पण शेजारची ती ये लोग माणसं अस्तित्व म्हणजे existence. एक्झिस्टन्स, साक्षीदार म्हणजे विटनेस. ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती, परंतु न त्यांनी ते हिरवं कौतुक पाहिलं. वो बाजू वाले ये सड़े हुए लोग, आई मीन जो इनका मूड एकदम सैड रहता था, अनेक साल इस घर में रहे, मगर उन्होंने ये हिरवं कौतुक, करण, करण, हिरवं यानी कि ग्रीन, और कौतुक मीन्स सर मैं कहूं वहां पे तो आप थूको नहीं, कौतुक वो नहीं, कौतुक यानी कि एप्रिसिएशन. बराबर, ग्रीन एप्रिसिएशन. वो बाजू में जो लोग थे उन्होंने वो ग्रीन एप्रिसिएशन देखा नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रीज लगाए ही नहीं, उन्होंने फूल खिले ही नहीं. न त्यांनी झाडं लावली, न त्यांनी फुलं फुलवली. हा निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोहोचल्याचं मी ये नेचर पाहिलंच का आनंद वो पड़ोसियों के पास पहुंचा ही नहीं म्हणूनच कभी. कदाचित ती माणसं त्यांच्या परस इसलिए वो लोग भी, वो जो पड़ोसी थे ना, वो भी अपने परस, परस मीन्स बैकयार्ड, आंगन यानी कि फ्रंट यार्ड की तरह ही वो लोग भी उदास. उनका फ्रंट यार्ड बैकयार्ड उदास क्योंकि कोई भी ट्री नहीं, वो लोग भी उदास. उनका फ्रंट यार्ड बैकयार्ड भकास, भकास यानी कि सर झकास का भाई, नो, भकास यानी कि एकदम उदास जैसा, तपकिरी, रोस्टेड, पका हुआ, ऐसी लग रही थी मन से. अंगणासारखीच उदास, भकास, तपकिरी उदास, अशीच भकास, वाटत तपकिरी, राहिली अंडरलाइन मनाला. करो. भकास म्हणजे गाउट, यानी कि एकदम उदासीन, ऑलवेज रेड फेस. ते झाड लावणारी ती दाक्षिणात्य बाई वो एकदा ट्री तिच्या लगाने वाली वो साउथ इंडियन लेडी एक बार अपने बच्चे के साथ मेरे घर पे आई. मुलासह आमच्या घरी आली होती. तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड पाहिलं. आते ही उसने सबसे पहले वो ट्री देखा. कितनी सेंसिटिव है ना ध्रुमिल, है ना, कितनी सेंसिटिव है वो. ये सेंसिटिविटी का क्रिएशन के साथ संबंध होता है. तिच्या ते हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. इट वॉज रिलेटेड टू क्रिएशन. तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. हळवेपणा म्हणजे Sensitivity. सेन्सिटिव्हनेस, सृजन म्हणजे क्रिएशन. मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी मन जोडलेलं असेल. अगर आपका मन है ना क्रिएटिविटी से, न्यू क्रिएशन से, सृजन यानी कि क्रिएटिविटी, नवनिर्माण यानी कि न्यू क्रिएशन, निर्मित यानी कि न्यू प्रोडक्शन, कुछ नया नया क्रिएटिव अगर आप करते रहोगे ना तो ही आप फ्रेश रहोगे. तर ते ताजं राहतं. झाडांना फुलवणं, रुजवणं, त्यांचा ट्रीज को खिलाना, प्लांट करना, क्रिएट करना, उनका हिरवा संदेश दूर तक पहुंचाना, इससे मन सृजनात्मक, क्रिएटिव होता है, आनंदी होता है, हैप्पी रहता है, निर्मिति क्षम रहता है, यानी कि केपेबल ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू. निर्मिति क्षम मीन्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, निर्माण करणारा होत असतं. इसलिए ट्रीज खिलाओ, उसका ग्रीन संदेश दूर तक पहुंचाओ, तो आपका मन सृजनात्मक, क्रिएटिव रहेगा,
आनंदी, हॅपी रहेगा. हिरवा संदेश दूरवर निर्मितीक्षम, पोहोचवणं. निर्माण करणारा रहेगा. यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी निर्मितीक्षम होत असावं. रुजवणं म्हणजे टू कल्टिवेट. एक माग ठेवलेलं फळदार झाड किती जीवांना जगवतं, आनंद देतं, जीवन देतं, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं, हे पाहिलं की एक रखा हुआ एक फलदार झाड़ कितने लोगों को जिंदा रखता है, आनंद देता है, जीवन देता है, आश्वासन और आशीर्वाद देता है. ये देखा तो मन थक्क हो जाता है, मन थक्क मन होतं. आश्चर्य हो जाता है कि अरे बाप रे ऐसा. थक्क म्हणजे ॲस्टोनिश्ड. हे मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला सीक्रेट जो समझ गया ना वो हमेशा खुश रहेंगे लाइफ में. वाटतं आनंदी राहतात. मर्म म्हणजे कोर कोर. यानी कि अर्थ, ये डीप मीनिंग. जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात. जो सिर्फ भौतिक गोष्टी, व्हाट मीन बाय भौतिक, मटेरियल, मटेरियल. मटेरियलिस्टिक चीजों के ध्यास घेणे मीन्स ध्यास लागणं. ध्यास घेणं मीन्स मागं पडणं. जसं तुम्ही लोकांनी अभ्यासाचा ध्यास घेतला, सतत एका विषयासाठी एकाग्र राहणं, सतत एका विषयासाठी एकाग्र राहणं. दागिने लेवून बसतात, त्यांच्या भोवताली कधी हिरवं झाड उगवत नाही. उनके आसपास कभी भी ग्रीन झाड़ उगता नहीं है और उनके मन में भी कभी पक्षी चिवचिवत नहीं. हाँ सर, हमारे मन में ऐसे पक्षी चिवचिव करते नहीं, यानी कि उनके मन में कभी खुशी नहीं होती है. वो लोग हमेशा उदास उदास ही रहते हैं. दागिने लेवून बसतात, त्यांच्या भोवताली कधी हिरवं झाड उगवत नाही आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाहीत. भौतिक गोष्टी, फिजिकल थिंग्स, Physical मटेरियलिस्टिक, things. पैसा, इंस्टाग्राम, ध्यास फेसबुक, घेणे. इनके पीछे पड़े रहते हैं ना, स्ट्राइविंग वो टू कुछ डू. नहीं होता. आनंदापासून ते बिचारे वंचित खुशी से वो बेचारे वंचित रहतात. दे बिकम डिप्राइव्ड ऑफ दैट. राहत असावेत. वंचित, डिप्राइव्ड. वंचित म्हणजे डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड. नॉट गेटिंग समथिंग. त्या जीवनदायी झाडानं आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच उस जीवन देने वाले झाड़ ने अपनी इस ग्रीन भाषा में मुझे ऐसा बहुत कुछ बोला. काही काही सांगितलं. Yeah, kids. Hi, I think so. Gayatri is not there. Jia Acharya, Jia Dhakkan is not there. Am I right? Hi, beta. चलो अभी जरा रिकॉर्डिंग को बाय कर दो.